बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार और बहुत ही यमी पेरी बाइट्स की रेसिपी शेयर करूँ। पेरी पेरी बाइट्स बनाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप फर्स्ट टाइम जब बनाएंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट बना लेंगे, मज़ेदार इतने कि इंशाल्लाह जब आप फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। इस रेसिपी की सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि ये जो बड़ी मोटी वाली मिर्ची होती है, एक तो इसका सीजन कभी खत्म नहीं होता और दूसरी बात ये होती है कि ये कड़वी नहीं होती है, कड़वाहट इसमें बिल्कुल भी नहीं होती। ये बड़े भी खा सकते हैं और ये बच्चे भी खा सकते हैं। बहुत ही यूनिक रेसिपी है। मुकम्मल गाइड करूंगी, एक एक चीज इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगी। वीडियो में आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं, उनका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। जो सब्सक्राइबर अभी नए आए हैं मेरे चैनल पे और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपकी तरफ से गिफ्ट होता है हमारे लिए। इंशाल्लाह जी मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मजे मजे की रेसिपी शेयर करती रहूंगी। तो चलें जी, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है और उसको मैंने इस तरह से काट लिया है, स्टिक्स बना लिए हैं उसके। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 200 ग्राम दही। दही हमें थोड़ा सा यहाँ पर खट्टा चाहिए और वैसे भी जो बाजार से दही मिलता है वो खट्टा ही होता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्ची पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून ही नमक हम इसमें ऐड करेंगे। मसाले बस इसमें यही जाएंगे, ज़्यादा मसाले हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वैसे तो हमने काली मिर्ची का पाउडर हमने इसमें कम ही ऐड किया, हाफ टी स्पून हमने इसमें ऐड किया है, लेकिन फिर भी अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हाफ टी स्पून से भी कम आप इसमें ऐड करें। मिक्सिंग हमने बहुत अच्छी तरह से कर ली है। तो अब हमने यहाँ पर लिया है पैन में हमने डाला है 1 टेबल स्पून ऑयल और अब हम इसमें ये चिकन डाल देंगे। यहाँ पर इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, फ्लेम को मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे क्योंकि इसमें हमने पानी जो है वो बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। चिकन के अंदर जो हमने दही ऐड किया है उसी के पानी से, दही के पानी से चिकन जो हमारा है वो कुक हो जाएगा। पानी की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चिकन हमारा लो फ्लेम पे कुक हो रहा है तो दूसरी तरफ हम मिर्ची जो है उनको रेडी कर लेंगे। अब हम मिर्ची के दरमियान में इस तरह से कट लगाएंगे और इसके अंदर जो बीज हैं उनको निकाल देंगे, यानी कि रिमूव कर देंगे। इसी तरह से हम सारी मिर्ची जो है उनको इस तरह से रेडी कर लेंगे। इस तरह से कट लगा के इनके बीज जो है उनको निकालना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि कट जो है वो सिर्फ दरमियान से ही लगाना है। मिर्ची हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो यहाँ हमने एक खूबसूरत सा बाउल लिया है, इसमें हम 1 से 1.5 गिलास पानी का ऐड करेंगे। अब पानी में हम 3 टेबल स्पून सिरका ऐड करेंगे। सिरका हमने पानी के अंदर ऐड कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन मिर्चियों को पानी के अंदर ऐड करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए इसी तरह से रख देंगे। आप भी अपने घर पे जब भी बनाएं तो आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि आपने ये वाली मिर्ची लेनी, ऐसी ही लेनी है, बड़ी वाली मिर्ची। इसको कश्मीरी मिर्ची कहते हैं। तो यहाँ पर चिकन का जो पानी है बिल्कुल ड्राई हो चुका है, चिकन हमारा कुक हो चुका है, चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। मिर्चों को हमने सिरके वाले पानी से निकाल लिया था और इनको अच्छी तरह से हमने साफ कर लिया है। मिर्चों में अब हम फिलिंग भर लेंगे। पहले हम चीज़ का इस तरह से पीसीज एक डालेंगे। चीज़ के हम इस तरह से हमने पीसीज काट लिए थे। अब हम इसमें चिकन का स्टिक्स डालेंगे। बहुत ज़्यादा मिर्चों में चिकन को ओवरलोड नहीं करना है, वरना कोटिंग जो है करते वक्त मसला आएगा। चीज़ आप कोई सी भी ले सकते हैं और अगर आप चीज़ नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप चीज़ की जगह इसके अंदर आप थोड़ी सी मायोनीज भी लगा सकते हैं। और अगर मायोनीज भी आप नहीं लगाना चाहते तो आप इसमें थोड़ा सा केचप भी लगा सकते हैं। केचप से भी बहुत ही टेस्टी बनेगी।
सारी मिर्चों को हमने इस तरह से रेडी कर लिया है। मिर्ची हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम कोटिंग की तरफ चलेंगे। अब हम इस तरह से एक मिर्ची उठाएंगे तो पहले हम इसकी मैदे में कोटिंग करेंगे। अच्छा, कोटिंग का जो है बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, वरना जब हम फ्राई करेंगे तो इसकी जो कोटिंग है वो निकल जाएगी। अंडा हमने लिया था 1 अदद और इसको अच्छी तरह से हमने फेंट लिया है। थोड़ा सा इसमें हमने नमक भी ऐड कर दिया था। अब हम इसकी अच्छी तरह से अंडे के अंदर कोटिंग करेंगे। अंडे में कोटिंग करने के बाद अब हम इसकी ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करेंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स डालेंगे और इस तरह से हम अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको लगे कि इसकी कोटिंग अभी अच्छी नहीं हुई है तो आप इसी तरह से आप इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। कोटिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब कोटिंग निकल जाएगी फ्राई के वक्त तो फीलिंग भी निकल जाएगी, तो पूरी हमारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत मज़े की बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हम सारी मिर्ची पे कोटिंग कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, कोटिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अब हम फ्राई करेंगे। फ्लेम को हमने लो किया हुआ है। इनको हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, क्योंकि इस पे हमने कोटिंग की है ब्रेड क्रम्स की। ब्रेड क्रम्स जो हैं वो बहुत जल्दी जल जाते हैं। मिर्ची को हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, वरना ये अंदर से बिल्कुल नरम हो जाएंगी। इसकी कोटिंग को हमने गोल्डन कलर लाना है और क्रिस्पी और क्रंची सा करना है। आम रूटीन में तो जितने भी ये फ्राइड आइटम्स होते हैं कोई भी अपने घरों में नहीं बनाता है, और जैसे ही माह रमज़ान का महीना आता है तो माशाल्लाह सब अपने घरों में फ्राइड आइटम्स बनाते हैं। कुछ बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, तो कोशिश किया करें कि आप अपने घर पे बनाया करें। घर में ये सब कुछ आपको बहुत सस्ता भी पड़ेगा और आप अपनी मर्ज़ी से बहुत साफ़ सुथरे तरीके से भी बनाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, पेरी बैट्स हमारे रेडी हो चुके हैं और बहुत खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। कहीं से भी इनकी कोटिंग नहीं निकली है, क्योंकि हमने तो सिंगल कोटिंग की थी और वो कहीं से नहीं निकली, बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे हमने की थी। अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।